बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट रहता है कि नीट 2023 के अंदर उन्हें क्वालिफाई करना है, तो क्वालिफाई करने के लिए उन्हें कितने मार्क्स की जरूरत पड़ेगी कि वो नीट के अंदर एंट्रेंस जो उनका वो क्लियर हो जाए और एमबीबीएस के अंदर उन्हें एडमिशन मिल जाए। क्योंकि आप सभी को पता है कि एमबीबीएस कोई छोटा मोटा कोर्स नहीं है। एमबीबीएस द टॉप हाईएस्ट मोस्ट वैल्यूएबल कोर्स है, जिसकी वैल्यू भी काफ़ी अच्छी है, हाई सैलरी पैकेज भी अच्छा है, मतलब हर साइड से जो एमबीबीएस है वो अच्छा है। और हर नीट एस्पिरेंट जो बच्चा है, नीट देने वाला बच्चा जो है, वो यही चाहता है कि मेरा किसी तरह जो नीट है वो क्लियर हो जाए, मैं किसी तरह क्वालिफाई कर जाऊं, मेरे किसी तरह अच्छे मार्क्स आ जाएं, मुझे एमबीबीएस के अंदर क्या हो जाए, एडमिशन मिल जाए। लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आती कि अब मैं कितने मार्क्स लाऊं, कितने मार्क्स में मुझे एमबीबीएस के अंदर एडमिशन मिलेगी, मेरी कट ऑफ लिस्ट कहाँ तक जाएगी, मुझे कहाँ तक पढ़ना पड़ेगा, कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे। बहुत सारे लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन डाउट्स उनके मन में चलते रहते हैं। तो आज मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूं कि नीट 2020 चाहे आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, चाहे आपका सेकंड अटेम्प्ट है, कोई भी अटेम्प्ट है, तो इस साल 2023 के अंदर आपको क्वालिफाई करने के लिए कितने मार्क्स की नीड पड़ेगी कि आप एमबीबीएस के अंदर एंट्री कर जाओगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, सभी बच्चों को पता ही होगा कि हमारे पास जो नीट 2023 है वो कितने मार्क्स का है, 720 मार्क्स का होता है पेपर, 720 मार्क्स का। तो यहाँ पे हमारे पास जो नीट होता है 2720 मार्क्स का होता है, तो जिसमें से आपको 500 मार्क्स आपके आने चाहिए, 500 मार्क्स। लेकिन 500 मार्क्स उन्हीं के लिए एलिजिबल है जो तो अपने या तो एससी, एसटी, हैंडीकैप्ड या फिर अपने किसी भी रिजर्व्ड कैटेगरी से है। अगर आप इन कैटेगरी के अंदर आते हो, एससी, एसटी, हैंडीकैप्ड हो या रिजर्व्ड कैटेगरी हो, तो आपके लिए 500 मार्क्स जो है वो इनफ है 2023 के अंदर। 500 मार्क्स मैक्सिमम, यानी कि आपकी रीच होगी 400 टू 500, चाहे आपके 410 आ जाए, 430 आ जाए, 480 आ जाए, 490 आ जाए, इतनी आपकी रीच है। मतलब मैक्सिमम आपको 500 के अंदर जो है वो सीट मिल जाएगी, आप एलिजिबल हो जाओगे नीट क्लियर करने के बाद एमबीबीएस के अंदर। 410, 430, 490, 480, यानी कि 400 से लेके 500 के बीच में जो आपके मार्क्स हैं वो आने चाहिए। एससी, एसटी, हैंडीकैप्ड हो, चाहे आप रिजर्व्ड कैटेगरी हो, और कुछ भी हो। हैंडीकैप्ड तो कोई भी हो सकता है, चाहे आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, चाहे आप एसटी से हो, चाहे ओबीसी से हो, ईडब्ल्यू से, किसी भी से भी कैटेगरी से हो। तो इन सब कैटेगरी के लिए आपके लिए 400 से 500 का जो टारगेट है वो आपने लेके चलना है कि 400 से 5, ज़्यादा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम आपका टारगेट मैंने बता दिया कि 400 से 500 के अंदर 90% चांसेस है कि आपको सीट जो है वो मिल जाएगी एमबीबीएस के अंदर। अब बात करते हैं जनरल कैटेगरी वालों के लिए, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी। ईडब्ल्यूएस, जनरल, ओबीसी, इन कैटेगरी के लिए हमें जो मार्क्स हैं वो चाहिए आपको 500 से प्लस। अगर आपके 500 प्लस से मार्क्स आते हैं तो आप इजीली एलिजिबल हो जाओगे एमबीबीएस के अंदर, आपको गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एडमिशन मिल जाएगी। ये सारा प्रोसेस मैं आपको गवर्नमेंट कॉलेज के लिए बता रहा हूँ, नॉट फॉर प्राइवेट कॉलेज। ये गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर आपको एडमिशन लेनी है तो जनरल, ईडब्ल्यू, ओबीसी कैटेगरी के लिए आपको 500 प्लस मार्क्स लाने पड़ेंगे, तब जाके आपको नीट आपका क्लियर माना जाएगा और तब जाके आपको एमबीबीएस में गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एडमिशन मिल जाएगी। अब बहुत सारे बच्चों के मन में कंफ्यूजन चल रही होगी कि सर अगर मेरे 500 से प्लस मार्क्स नहीं आए, इसमें इन के अंदर कंफ्यूजन चल रही होगी अगर सर मेरे 400 से 500 के बीच में मार्क्स नहीं आए तो हम क्या करें। देखो बच्चों, अगर तो आपके 500 से मार्क्स नीचे आ रहे हैं, पहले इनकी बात कर लेते हैं। अगर आपके 500 से नीचे मार्क्स आ रहे हैं तो अगर आपको सीट नहीं मिल रही, फॉर एग्जाम्पल आपके आ रहे हैं इधर 450 आ गए, ठीक है, 400 आ गए, 380 आ गए, तो इन सब चीज़ों के लिए आप निराश नहीं होना। अगर आपको लगता है कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट किया है तो इट्स वेल डन, ये आपका बहुत अच्छा काम है, आप सेकंड अटेम्प्ट की तरफ जाइए। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में आप 450, 400, 380 तक पहुंच रहे हो, सेकंड अटेम्प्ट में आप बहुत ऊपर तक पहुंच जाओगे, अगले साल इजीली एमबीबीएस के अंदर पहुंच जाओगे। क्योंकि एमबीबीएस के अंदर एडमिशन ले ली तो एक बार आपकी समझ लो जिंदगी अच्छी है, ऑब्वियसली सब हर इंसान को पता ही पता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरी पेरेंट्स मुझे अलाउ नहीं करेंगे, मैंने दूसरा तीसरा अटेम्प्ट दे लिया है, अब मैं इससे ज़्यादा नहीं दे सकता, हर बार मैं यहीं पे अटक जाता हूँ, तो वो क्या करें, वो चुपचाप BA MS की तरफ जाएं।
बीएमएस के अंदर एडमिशन ले लें चुपचाप। बीएमएस का आज के टाइम पे बीएमएस का स्कोप इतना ज़्यादा है ना, बिल्कुल एमबीबीएस की रीच तो चलो नहीं कर सकते, लेकिन बीएमएस के साथ भी आपको हैशटैग डॉक्टर का मिलेगा। बीएमएस के बाद आप क्या कर सकते हो, एमडी कर सकते हो। बीएमएस के बाद भी ऑप्शन है एमडी का, तो बीएमएस करने के बाद आप एमडी भी कर सकते हो। तो ये पूरा ऑल ओवर एक आपको अच्छी स्कोप पे ले जाएगा, अच्छी सैलरी पैकेज पे भी ले जाएगा, और आपके नाम के साथ आपको डॉक्टर भी लगा देगा। तो मैं तो यही आपको एडवाइस करूंगा कि अगर आपके मार्क्स यहीं पे अटक जाते हैं तो आप बीएमएस या एमडी की तरफ जाएं, क्योंकि इसका आज के टाइम पे बहुत बहुत ज़्यादा स्कोप है आयुर्वेदिक का। इसके बाद बात करते हैं इनके तो जैसे ये 400 से 500 के बीच इनके भी नहीं आते, अगर ये भी 380 पे रह जाते हैं या 300 पे रह जाते हो या 280 पे रह जाते हो, तो ये भी वाले जो बच्चे हैं ये बीएमएस की तरफ ही जाएं अगर इनके पास कोई और अटेम्प्ट करने का ऑप्शन नहीं है। फर्स्ट तो मैं यही अटेम्प्ट करूँगा कि बीएमएस की कोई रीस नहीं कर सकता, बीएमएस इज द टॉप मोस्ट कोर्स। तो अगर आपके पास अटेम्प्ट करने का दिल है, आपके पेरेंट्स एग्री हैं, तो आप नेक्स्ट अटेम्प्ट की तरफ जाएं। इतने मार्क्स अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट या सेकंड अटेम्प्ट में ला सकते हो तो नेक्स्ट टाइम आप इससे ज़्यादा ला सकते हो। अपने आप पे थोड़ा कॉन्फिडेंस रखो। अगर आपको लगता है कि डैट्स माई लास्ट अटैम्प्ट, इससे ज़्यादा मेरे पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, या मैं नहीं पढ़ सकता, या 3-4 साल मैंने वेस्ट कर दिए हैं, 2 साल मैंने अटैम्प्ट लगा लिए हैं, तो उन सब के बाद में वो किस पे आ जाए, सिर्फ बीएमएस, आंखें बंद करके बीएमएस करें। बीएमएस करने के बाद अगर आप फर्दर स्टडी करना चाहते हैं तो एमडी करें, नहीं तो अदरवाइज बीएमएस के अंदर भी काफ़ी अच्छा स्कोप है, काफ़ी अच्छा सैलरी पैकेज है आज के टाइम पे। अब थर्ड चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप अब 380, 400, 450 पे नहीं पहुँच पाते, अगर आपके यहाँ पे मार्क्स रह जाते हैं मान लो 250, 300, 280, अराउंड 320, इसके अराउंड आपके मार्क्स रह जाते हैं, और लेकिन आपको इससे आगे आप अटैम्प्ट नहीं करना है, तो आप फंस चुके हो कि नहीं यार अब अटैम्प्ट नहीं कर सकता, मेरे मार्क्स भी कम आए हैं, मुझे एमबीबीएस में तो एडमिशन नहीं मिलेगी, बीएमएस में भी इस टाइम पे एडमिशन मिलनी इतने मार्क्स में मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि बीएमएस के अंदर भी आज के टाइम पे काफ़ी स्कोप है, तो बीएमएस की सीट भी बहुत जल्दी फिल आउट हो रही है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अब आपने किसके अंदर जाना है, उनके लिए भी एक ऑप्शन है बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग के अंदर उन्होंने एडमिशन लेनी है। अगर जिनके मार्क्स 250, 300, 280, 320 के अंदर रह जाते हैं, वो उन्होंने अपना निराश नहीं होना, अपनी होप को लॉस नहीं करना है, उनके लिए ऑप्शन है बीएससी नर्सिंग का। आज के टाइम पे भी बीएससी नर्सिंग की इतनी ज़्यादा डिमांड है, बीएससी नर्सिंग इतनी गवर्नमेंट जॉब निकल रही है, इतनी गवर्नमेंट जॉब निकल रही है, 10 के हिसाब से, हज़ारों के हिसाब से गवर्नमेंट जॉब निकल रही है, जिसमें भी देखो बीएससी नर्सिंग जीएनएम, बीएससी नर्सिंग जीएनएम 10,000, 5,000, 2,000 ऐसे डिमांड निकल रही है। फॉरेन की डिमांड तो अलग ही छोड़ो, इंडिया में इतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ चुकी है बीएससी नर्सिंग की कि आप सोच भी नहीं सकते। तो जरूरी नहीं अगर आपके पास से एमबीबीएस निकल गया, बीएमएस निकल गया, तो बीएससी नर्सिंग इज द वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। आप बीएससी नर्सिंग के अंदर एडमिशन लीजिए, चाहे आप लड़के हैं लड़कियां दोनों ही बीएससी नर्सिंग कर पाती हैं, कुछ नहीं होता। प्राइवेट में तो आपको एडमिशन मिल ही जाएगी। अगर इसके थ्रू आपके नंबर्स आ गए 283, गवर्नमेंट कॉलेज में जाइए, बीएससी नर्सिंग करिए आराम से। अगर फर्दर स्टडी करना चाहते तो आप एमएससी कर सकते हो, एमएससी करो, अपनी एमएससी कर लो, और डिटेल में जाना है तो। नहीं तो बीएससी नर्सिंग इज द इनफ, बीएससी नर्सिंग करो, उसके बाद आपका फ्यूचर में आप देख लें, जैसे आपको नीड हुई पढ़ने की तो आप पढ़ सकते हो, नहीं जरूरत तो अपने बीएससी करो और अच्छा खासा सैलरी पैकेज कमाओ अपना। तो बात करते हैं कि अगर वो उनको तीनों में से नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो ना एमबीबीएस तक पहुंच पाए, ना वो बीएमएस तक पहुंच पाए, ना वो नर्सिंग तक नहीं पहुंच पाए, तो उन बच्चों ने निराश नहीं होना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपका फर्स्ट या सेकंड अटैम्प्ट है तो आप एक अटैम्प्ट की तरफ जाएं। फर्स्ट सबसे पहले मैं तो आपको यही प्रायोरिटी दूंगा, यही सजेस्ट करूंगा कि आप एमबीबीएस की तरफ ही पुश करें। अगर आपके पास अटैम्प्ट करने के चांसेस हैं तो हिम्मत नहीं हारनी, आप अटैम्प्ट करिए। अटैम्प्ट करने के बाद आपको एमबीबीएस की तरफ जाइए। आपको बस अपना टारगेट मैंने बता दिया कि इतना टारगेट रखना है, इन कैटेगरी वालों को, रिजर्व कैटेगरी वालों को और जनरल कैटेगरी वालों को टारगेट रखना इतना, तो आप एमबीबीएस की तरफ जाइए। अगर आपके पास अटैम्प्ट करने का मौका है, अगर आपके पेरेंट्स एग्री हैं, आपके पास टाइम लिमिट है, सब कुछ है, तो आप जा सकते हो। अगर आपको फिर भी लगता है कि यार मैं इतने मार्क्स में, ये मेरा लास्ट अटैम्प्ट ही है और मैं एमबीबीएस में ही जाना चाहता हूँ, तो उनके लिए एक लास्ट ऑप्शन मैं बता देता हूँ, वो किस में जा सकते हैं, वो प्राइवेट कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाएगी। फिर प्राइवेट कॉलेज के अंदर उनको एडमिशन मिल जाएगी अगर वो एमबीबीएस ही करना चाहते हैं। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में उन्हें इतने मार्क्स में एडमिशन जो है वो 2023 के अंदर मिलना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर उन्हें लगता है कि मैं बीएमएस नहीं करूँगा, मैं नर्सिंग भी नहीं करूँगा, मुझे एमबीबीएस ही करनी है, लेकिन तो वो उसके लिए ऑप्शन है, वो फिर प्राइवेट कॉलेज में जाके अपने एमबीबीएस को कंप्लीट आउट कर सकते हैं। लेकिन जिनके पास ऑप्शंस अटैम्प्ट बचे हैं वो तो मैंने यही सजेस्ट करूँगा वो अपना अटैम्प्ट दें, हिम्मत नहीं हारनी। इंसान एक बार फेल होता है, दूसरी बार फेल होता है, लेकिन तीसरी बार तो आप निकलोगे ना।
अगर ज़िंदगी आपको लाइफ का एक मौका दे रही है तो उस चीज़ को पकड़ो ना, आप छोड़ क्यों रहे हो, हिम्मत क्यों हार रहे हो। एक बार अगर हिम्मत हार गए तो अभी तो पूरी ज़िंदगी आपको जीनी है, तो क्या करोगे आगे जाके, ठीक है ना। अगर आपके पास मौका है तो मौके को बुनाओ, ठीक है, हिम्मत नहीं हारनी। अगर आपको लगता है कि मेरे पास अब मौका नहीं है, मैं 3-4 साल अटैम्प्ट कर चुका हूँ, मैं 4 साल अपने वेस्ट कर चुका हूँ, अब मुझे पेरेंट्स पे अलाउ नहीं करेंगे, मेरी एज भी ज़्यादा हो रही है, मुझे आगे फर्दर भी स्टडी करनी है, क्योंकि एमबीबीएस को करते भी 5-6 साल आपके निकल जाएंगे आराम से, बीएमएस को करते हुए 5 साल निकल जाएंगे। तो देख लो अगर आप 23-24 के ऑलरेडी 29 तक पहुँच जाओगे, तो अगर लगता है कि एज ज़्यादा हो चुकी है और अब मेरे पास मौका नहीं करने का, तो वो चुपचाप क्या करें, बीएमएस में जाएं या फिर नर्सिंग में चले जाएं अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग, अपनी कट ऑफ लिस्ट के। अगर नहीं इनमें से जाना तो आपके पास मैंने ऑप्शन दे दिया, प्राइवेट कॉलेज में चले जाए। अगर जिनके नंबर्स रह ही 100-200 गए हैं, हर बार इतने रह जाते हैं, वो भी फिर किसी प्राइवेट कॉलेज में आप जाकर एडमिशन ले सकते हो, या फिर उनके लिए एक ऑप्शन है, मैंने बता दिया कि वो बीएससी नर्सिंग में अप्लाई करके देख सकते हैं। उन्हें इस काउंसलिंग के थ्रू इनके बीएससी नर्सिंग के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज में उनका लक अच्छा हो तो लास्ट में आपको एडमिशन मिल सकती है बीएससी नर्सिंग में।